हेलो फ्रेंड्स, आपके लिए द हिंदी न्यूज़पेपर की मीनिंग्स लाए हैं जो कि आपको मीनिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगी और बिल्कुल इजीली तरीके से आप लर्न कर सकेंगे। मीनिंग्स के साथ साथ मैंने इसमें फ़ोटो भी पेस्ट कर दिए हैं उससे रिलेटेड, जो कि आपको लर्न करने में आसानी होगी। एंड फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मीनिंग। फर्स्ट मीनिंग है मोल्डेड। मोल्डेड की स्पेलिंग है MOULDED। मोल्डेड मोल्डेड मीन्स होता है ढलवा, यानी कि जैसे कि पानी है उसे किसी पॉट में रख के उसे फ्रीज करें तो उसमें जो आइस बनने के बाद वो उसी पॉट का ही शेप ले लेता है, तो उसे हम मोल्डेड कहते हैं। या फिर जैसे ईंट जो ब्रिक्स होती हैं उनको भी एक स्ट्रक्चर में डालने के बाद जो सुखाया जाता है तो वो उसी शेप की हो जाती हैं, तो उसे भी हम मोल्डेड कहते हैं। नेक्स्ट मीनिंग फर्नेस। FURNISH। फर्नेस। फर्नेस मीन्स होता है प्रस्तुत, यानी किसी भी चीज़ को हम प्रस्तुत करते हैं या किसी को देते हैं, किसी को दिखाते हैं। सजाना उसे यानी डेकोरेट करते हैं। प्रदान करना या दूसरे को देना। तैयार करना उसे सही तरीके से अच्छे तरीके से तैयार करना। सजना या प्रस्तुत करना। देना पेश करना। जुहाना, यानी कोई भी जो है वस्तु को है उसे बहुत अच्छे से प्रस्तुत करना, उसे ही फर्नेस कहते हैं। एज लाइक इस फिगर में आप देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग असेसमेंट। ASSESSMENT। असेसमेंट। असेसमेंट मीन्स होता है मूल्यांकन, लगान, निर्धारण, कर निर्धारण, मूल्य निर्धारण। असेसमेंट यानी कि किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना। इवैल्यूएशन जिसको उसका सिनोनिम से इवोल्यूशन होता है, तो इवैल्यूएट करना या फिर चेक करना कि क्या सही है क्या गलत, उसे भी असेसमेंट कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है ऑटोनोमस की। AUTO। ऑटो मीन्स वैसे भी स्वयं होता है और ऑटोनोमस मीन्स स्वायत्त, तो इसकी स्पेलिंग है AUTONOMOUS। ऑटोनोमस मीन्स होता है स्वायत्त, स्वशासी, स्वराज्य के अधीन। इस फिगर में आप देख करके बिल्कुल इजी तरीके से लर्न कर सकते हैं कि ये कार स्वयं ही चल रही है, इसे ये गर्ल अपना वर्क कर रही है, कार चल रही है, तो इसके जो है सेल्फ ड्राइविंग जिसमें कोई ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, तो इस कार को हम ऑटोनोमस कार कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग इनॉर्मस की है। ENORMOUS। इनॉर्मस मीन्स होता है विपुल, प्रचुर, अमित, भारी, विशाल, बहुत बड़ा, असाधारण। जो चीज़ सबसे अलग होगा वो थोड़ा सा साधारण होगा ही, जैसे कि इस फिगर में आप देख ही सकते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे पंपकिन हैं लेकिन एक बहुत बड़ा सा पंपकिन है, तो इन सब पंपकिन से बहुत डिफरेंस है, तो इसे इनॉर्मस पंपकिन कहते हैं। यानी कि बहुत बड़ा है और ये सारे बहुत छोटे हैं, तो इसे भी इनॉर्मस कहेंगे। और नेक्स्ट मीनिंग है सेरेमोनियल की। सेरेमोनियल की स्पेलिंग है CEREMONIAL। सेरेमोनियल मीन्स होता है अनुष्ठानिक, अधिकृत, समारोहपूर्ण, अनुष्ठानिक, शिष्टाचारयुक्त, उत्सव संबंधी, विधि, संस्कार, नियम, रस्म। यानी कि किसी भी चीज़ का नियम जो है उसे फॉलो करना, जैसे इस फिगर में है कि सभी मिलिट्री फोर्स के जितने भी जो है सोल्जर्स होते हैं वो अपने ऑफिसर्स को रिस्पेक्ट देते हैं, और तो उसे भी हम नियम कहते हैं, उसका भी एक नियम है। या कोई उत्सव संबंधी विधि है उसे भी सेरेमोनियल कहेंगे, जैसे कि सेरेमनी से ही सेरेमोनियल बना है, तो सेरेमनी मीन्स वैसे भी होता है कोई समारोह। तो इसे जो है इस फिगर से आपको देख के लर्न करने में बिल्कुल इजी होगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग है रिजोल्यूशन की। इसकी स्पेलिंग है RESOLUTION। रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स होता है प्रस्ताव, प्रण, संकल्प, समाधान, प्रस्ताव, स्थिरता, चित्त की दृढ़ता। यानी कोई भी प्रस्ताव है उसे भी हम रिजोल्यूशन कहेंगे। प्रस्ताव मतलब होता है किसी चीज़ का स्ट्रक्चर जो कि कंप्लीट हो,
तो या फिर कोई भी प्रॉब्लम का सलूशन, उसे समाधान भी कहेंगे। जैसे इस फिगर में आप देख सकते हैं कि कोई भी स्टोरी या कुछ भी बनाया गया तो उसका स्ट्रक्चर उससे पहले बनाया जाता है, तो उससे हम रेजोल्यूशन कहते हैं, जो कि बहुत कम जगह में बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाता है, तो उसे रेजोल्यूशन कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है पवेलियन की। पवेलियन की स्पेलिंग है PAVILION। पवेलियन मीन्स होता है मंडप, ध्वजा, खेमा, तंबूदार, गुंबजदार और इमारत। मंडप यानी कि जैसे कि हो तो लोग से इंट्रोड्यूस होंगे ही, जैसे शादी में होता है मंडप, या फिर ऐसे ही। ध्वजा यानी कि कोई भी झंडा, उसे ध्वजा कहते हैं। और खेमा या तंबू, जैसे कि जो बाहर रहते हैं लोग तो अपना तंबू से वो करके रहते हैं, तो उसे भी कहते हैं पवेलियन। और गुंबजदार इमारत यानी कि जिसकी छत एकदम बिल्कुल गोल हो तो उसे गुंबजदार इमारत कहते हैं, जो कि मुगल शासन में बहुत सारी जो है इसी तरह बनाई गई थी इमारतें, तो उसे पवेलियन कहते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है रिमिशन की। रिमिशन की स्पेलिंग है REMISSION। रिमिशन मीन्स होता है परिहार, इच्छा, घटाव, छूट, माफ़ी, कमी, ऋण की चुकती, ऋण भुगतान। यानी कि किसी को भी क्षमा करना, कोई भी गलती हुई हो तो उसे क्षमा करना, बाद में फिर से अपना फ्रेंड फिर से बना लेना। इसलिए किस फिगर में देखिए तो जो है तो उसे भी हम रिमिशन कहते हैं। या फिर वैसे मीन्स होता है पुनः, कोई चीज़ ना हो रहा हो वो हो जाए तो उसे हम कंप्लीट कहते हैं या फिर रिमिशन कहते हैं। तो इसकी स्पेलिंग और जो है फिगर है, तो फिगर में दो दोस्तों ने जो है अपनी गलती मान करके एक दूसरे से गले मिल रहे हैं, तो ये भी रिमिशन ही है। एंड नेक्स्ट मीनिंग एंड लास्ट मीनिंग है कंटेनमेंट्स की। कंटेनमेंट की स्पेलिंग है CANTONMENTS। कंटेनमेंट्स मीन्स होती छावनी या छावनियाँ। छावनी मतलब जहाँ पर मिलिट्री फोर्सेस रहती है तो उसे हम छावनी कहते हैं। इसका सिनोनिम्स रेजिडेंस भी होता है। जैसे कि यहाँ वो 1857 की जो रिवोल्यूशन हुआ था उसमें रेजिडेंट की बात कही गई है, तो मेरठ कैंट का, तो उसे भी हम छावनी कहते थे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।